नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के बाद अब पार्टी के भीतर ही घमासान मचता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की नेत्री ने ऋचा सिंह के निष्कासन की कार्रवाई के बाद उन्होंने पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। निष्कासन कार्रवाई के खिलाफ अब चुनाव आयोग में उन्होंने बाकायदा खत लेकर शिकायत दर्ज कराई है। ऋचा सिंह का कहना है कि गलत तरीके से उनके खिलाफ निष्कासन की एक कार्रवाई की गई है। न तो उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस जारी किया गया था, न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, बस सीधे उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की अमर्यादित टिप्पणी के बाद अब समाजवादी पार्टी के भीतर जमकर घमासान मचता दिखाई दे रहा है। कभी अखिलेश यादव की करीबी रही सपा नेत्री ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करना महंगा साबित हुआ। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में इन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद ऋचा सिंह का पारा हाई है। ऋचा सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी के संविधान के विपरीत जाते हुए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ऋचा सिंह का कहना है कि उन्हें न तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका। ऋचा सिंह ने आरोप लगाया कि पार्टी लोहिया जी की विचारधारा से भटक चुकी है। ऋचा सिंह यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि आज लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण होते तो शायद उन्हें भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। ऋचा सिंह ने कहा कि मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं सवर्ण समाज से हूं और स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर टिप्पणी करने की उन्हें यह सजा दी गई। निखिल रस्तोगी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ लखनऊ से जुड़ गए। निखिल, अब समाजवादी पार्टी के भीतर ही घमासान मचता दिखाई दे रहा है। हालांकि रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश यादव कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब ऋचा सिंह ने मोर्चा खोल दिया कि सवर्णों का कोई सम्मान नहीं है समाजवादी पार्टी में। अब जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बयान दिया है, पता नहीं ऐसा क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का मोह नहीं जा रहा है। और वहीं समाजवादी पार्टी में इस समय अंदर से घमासान मची हुई है। बात करें ऋचा सिंह की या रोली तिवारी की, तो उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत बयान दिया है। उसी के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में हलचल सी मच गई और अखिलेश यादव ने रोली और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद अब ऋचा सिंह जो है चुनाव आयोग पहुंच गई और साफ तौर से कह रही कि मुझे पार्टी से क्यों निकाला गया। जी बिल्कुल, ऋचा सिंह का अगला स्टेप क्या होगा? चुनाव आयोग में तो खत लिखकर शिकायत दर्ज करा दी, आगे की रणनीति क्या रहेगी उनकी? देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग ऋचा सिंह पहुंची है तो कहीं ना कहीं पीछे से रोली तिवारी भी पहुंच सकती है चुनाव आयोग। उसके बाद देखना यह होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला बताता है या नहीं लेता है, क्योंकि पार्टी ने निष्कासित किया है। क्योंकि चुनाव आयोग पार्टी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पार्टी उन्होंने खुद अपने आप निकाला है। तो अब ये पार्टी और ऋचा सिंह के बीच का मामला हो सकता है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चुनाव आयोग इस पर कुछ एक्शन लेता है या नहीं लेता है। जी बिल्कुल, लेकिन जो आरोप लगाए गए पार्टी की तरफ से और ये कहा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थी, जिसकी वजह से एक्शन हुआ है, लेकिन ऋचा सिंह कह रही हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि उन्हें किसी तरह का कोई शोकॉज नोटिस जारी नहीं किया गया, अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए वो गंभीर हैं। इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अखिलेश यादव सवर्ण समाज से बैर ले रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, उसके बाद ऋचा सिंह रोली तिवारी को पार्टी से जो निकाला गया है, कोई भी पार्टी होती है, किसी को बाहर का रास्ता अगर दिखाना है तो साफ तौर से एक रास्ता उनके पास है कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन क्या गतिविधियां चल रही थी ये नहीं, लेकिन जिस तरह से वो चुनाव आयोग पहुंच गई है तो कहीं ना कहीं ये मामला थमने का नाम नहीं लेगा और आगे बढ़ता जाएगा। अगर चुनाव आयोग से इनको कोई संतुष्टि नहीं मिलती तो ऋचा सिंह कोर्ट भी जा सकती है और कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। लेकिन इस मामले में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा कि क्यों पार्टी से निष्कासित किया गया, आखिर क्या कारण है कि वो लगातार पार्टी में का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो क्या माना जाए, क्योंकि पिछले वक्त में समाजवादी पार्टी के भीतर जो गतिविधियां देखने को मिली हैं वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कंफ्यूज हो चुके हैं, क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। कभी समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लिखा जाता है पोस्टर में मैं शूद्र हूं, फिर उसको हटा के लिखा जाता है मैं ब्राह्मण हूं,
फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि धार्मिक मुद्दों पर कोई नेता बयान नहीं देगा। कंफ्यूज है क्या अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरह से कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालना नहीं चाहते कि पता चला स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के चले गए और वो फिर से बीजेपी में चले जाएंगे तो 2024 में चुनाव में अगर उनका उससे का रोड़ा न बन जाए, तो इसलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य का मोह नहीं छोड़ रहे और पीछे से पार्टी में जो इनके फूट पड़ती हुई नजर आ रही, वो पड़ती हुई लगातार आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि साफ तौर से अखिलेश यादव को 2024 दिख रहा है और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू के भावनाओं को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन आखिर क्या ऐसा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे कोई वो बोल भी नहीं रहे हैं और सबसे मना कर रखा, कोई भी पार्टी का बयान नहीं देगा। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अखिलेश यादव एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है, चाहे उनकी पार्टी में कोई भी नेता क्यों ना हो, बाहर का रास्ता क्यों ना दिखाना पड़े। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये तय है समाजवादी पार्टी में। ये बिल्कुल, आपको बता दें जब से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में आए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव सातवें आसमान पे होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अब एक मजबूत हो गई है। लेकिन उनकी एक भूल सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से रामचरितमानस का बयान दिया गया है तो कहीं ना कहीं आगे इनके लिए रोड़ा साबित होगा, चाहे नगर निकाय चुनाव की बात करें या 2024 के चुनाव की बात करें। आगे चल के इनके लिए ये बहुत बड़ी एक लापरवाही नजर आएगी जब तक वो पार्टी जो है इनके ऊपर कोई कार्रवाई निकलेगी। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी। नहीं तो हाल ही में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी घोषित की गई उसमें आरोप इस बात को लेकर लगाए गए कि वोट बैंक की राजनीति के चलते सवर्ण समाज से कन्नी काटने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, जिसकी छाप उनके नवरत्नों में भी देखने को मिली है। और अब ऋचा सिंह का यह गंभीर आरोप लगाना कि पार्टी के भीतर सवर्णों का सम्मान नहीं रह गया, यानी विचारधारा से भटक चुकी है समाजवादी पार्टी जो सर्वधर्म संभाव की बात करती है। ऋचा सिंह तो यहां तक कह रही कि अगर आज शायद लोहिया जी होते, जयप्रकाश नारायण जी होते तो उन्हें भी अखिलेश पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते। ये बिल्कुल, आपको बता दें अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा किसी और ने बयान दिया होता तो अब तक उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता। लेकिन मौर्य समाज को कहीं ना कहीं नाराज करना नहीं चाहते हैं अखिलेश यादव, इसलिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और वहीं जब ऋचा सिंह और रोली ने कुछ भी बोला उसके ऊपर टिप्पणी करी तो उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। साफ तौर से अखिलेश यादव की बात करें, वो बताना चाहते हैं कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं और उनके खिलाफ कुछ भी हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हालांकि बात करें इस मामले में लेकर शिवपाल यादव से जब लोकमंच की टीम ने बात करी तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और साफ कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जी, यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मोह पाश में फंस चुके हैं अखिलेश यादव, उससे बाहर उन्हें अब कुछ दिखाई दे नहीं रहा। ये बिल्कुल, बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य ने पता नहीं कौन सा ऐसा लड्डू खिला दिया है अखिलेश यादव की उनका मुंह की मिठास नहीं जा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं वो स्वामी प्रसाद मौर्य को कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में कोई भी नेता हो या किसी से इस विषय में बात करो तो वो कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्या सबको डर सता रहा है कि ऐसा ना हो समाजवादी पार्टी हमें बाहर का रास्ता दिखा दे, जिस तरह से ऋचा सिंह और रोली तिवारी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन ये लड़ाई लंबी जानी है, कम नहीं होनी, क्योंकि अगर चुनाव आयोग ने इस पर कोई फैसला नहीं किया तो ये माना जा रहा है कि ऋचा सिंह कोर्ट जा सकती है और कोर्ट में इसके लेके याचिका दायर कर सकती है। चले, यानी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादियों के बीच में दोफाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया निखिल इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। यानी समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलना आसान नहीं है इन दिनों, क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अगर कोई नेता बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ निलंबन का चाबुक चला दिया जाता है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यह आरोप समाजवादी पार्टी में कभी अखिलेश यादव की करीबी रही ऋचा सिंह की तरफ से लगाए गए हैं और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी में अब सवर्णों का सम्मान नहीं रह गया। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर।